नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी के अलावा एनवीएस, केवीएस, जीआईसी तथा एलडी ग्रेड के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम लोग इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। पाषाण काल कंप्लीट हो चुका है और सिंधु घाटी सभ्यता का भी ये 5वां वीडियो है, पार्ट ई। हर क्वेश्चन को मैं आपको 2 स्टेप में करा रहा हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर, उसका डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में मैं कराता हूँ रिवीजन और मॉक टेस्ट, जिससे कि आपका टोटल क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एक ही बार में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? इसका आंसर डी हो जाएगा, शासन व्यवस्था अज्ञात है। हड़प्पा काल में शासन व्यवस्था क्लियर नहीं है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था, व्यापारियों का अल्पतंत्र जिसको कहते हैं। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे शासन व्यवस्था अज्ञात थी, लेकिन कुछ हद तक जो अगर शासन व्यवस्था देखें तो इसमें व्यापारियों का अल्पतंत्र काम करता था। लेकिन इसका आंसर डी होगा, शासन व्यवस्था इस क्वेश्चन में जो है अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इसका आंसर भी हो जाएगा हड़प्पा काल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृतभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है, बाकी अगले 2-3 क्वेश्चन सेम हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, चौंदड़ो से जो है मन के बनाने के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, जिनका पूरा नाम जगपति जोशी है। लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था, आर.एस. बिष्ट ने किया था। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर केवल ये पूछे किसने खोज की थी तो सामान्य रूप से जेपी जोशी का ही नाम आता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने खोजा था, जेपी जोशी या जगपति जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा, धौलावीरा से। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा के निम्न प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा के
निम्नतम प्रथम चरण का जमाव जो संबंधित है वो है विकसित हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? इसका आंसर भी डी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? इसका आंसर भी डी हो जाएगा, धौलावीरा। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धौलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका आंसर भी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल में वहाँ पे पढ़ाई लिखाई और पढ़ने लिखने के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ये आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल में उस काल को कहते हैं जहाँ पे लेखन कला का ज्ञान भी था और उसे अभी वर्तमान में पढ़ा भी जा सके, वो ऐतिहासिक काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल में मानव न तो पढ़ना लिखना जानता था और न ही वर्तमान में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? लोथल। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। लोथल से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। लोथल से युग्मित समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं और लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? इसका आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा पश्चात संस्कृति का। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरण का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म, यहाँ फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कहते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को ही इंग्लिश में कैल्कोलिथ कहते हैं। इसका अर्थ है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की व्यवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति की पहले की है। ताम्रपाषाण कालीन अगर हम देखें तो हड़प्पा से भी पहले की है तकनीकी रूप से, पर काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। अगर हम उसको काल निर्धारण करें तो जो हड़प्पा संस्कृति की कांस्य संस्कृति है वो सबसे पहले आती है और अधिकांश पाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में आई। कांस्य पहले है और ताम्र संस्कृति बाद में आई। नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है का काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। नेक्स्ट, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? इसका आंसर ये हो जाएगा, कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। दैमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दैमाबाद से एक कुत्ते, कूड़ादार सांड की मूर्तियाँ तथा रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे, हाथी की आकृति तांबे के हैं। दैमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के बीच ही समाधान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे, क्या कहते थे? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंडन कहते थे। यूनानी जो भारतीय कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। इस प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर थे। हर क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का आपको गैप दिया जाएगा, उसके बाद उसका आंसर आप देखें, पहले खुद से करें इसका क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ऑप्शन ए राजा, बी पुरोहित, ऑप्शन ए राजा, बी पुरोहित राजा, सी व्यापारियों का अल्पतंत्र और डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। इसका आंसर डी हो जाएगा, शासन व्यवस्था अज्ञात है। नेक्स्ट, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिला है? ऑप्शन ए वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी मौर्य काल और डी गुप्त काल। इसका आंसर भी हो जाएगा हड़प्पा काल। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से और डी सुरकोटदा से। इसका आंसर डी हो जाएगा सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सेव ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? इसका आंसर सी हो जाएगा चौंदड़ो। चौंदड़ो जो है हड़प्पा के लोगों को मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से कौन एक धौलावीरा, यहाँ पे कह रहा हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है धौलावीरा कहाँ स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर सी ए हो जाएगा धौलावीरा से। गढ़े हुए पत्थर के जो पत्थर और विशालकाय प्राचीर स्तंभों के अवशेष जो मिले हैं ये धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी धौलावीरा। इसका आंसर डी हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय परीक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? ऑप्शन ए चौंदड़ो, बी रूपर, सी दायमाबाद और डी धौलावीरा। इसका आंसर डी हो जाएगा धौलावीरा। पहली खगोलीय परीक्षणशाला धौलावीरा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी नव पाषाण काल और डी ऐतिहासिक काल। इसका आंसर भी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी कोटदीजी, सी लोथल और डी रोपड़। इसका आंसर सी हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट, नवदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी गैर हड़प्पा, सी हड़प्पा पूर्व और डी हड़प्पा पश्चात। इसका आंसर डी हो जाएगा हड़प्पा पश्चात। नवदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में से कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? विकल्प ए कह रहा है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, बी बैल हाथी गैंडा और 2 घोड़ों का रथ, सी घोड़ा कुत्ता हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, और डी हाथी गैंडा भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी। इसका आंसर ये हो जाएगा कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार रथी। नेक्स्ट, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। ऑप्शन ए सिंधु, बी इंडन, सी सिंडन और डी हिंडन। इसका आंसर सी हो जाएगा सिंडन। यूनानी भारतीय कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। इस प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।